फिल्म की शुरुआत होती है लियो नाम की एक बेहद सफल लॉयर से। लियो के लिए अपने नाम और रुतबे को बनाए रखना सबसे जरूरी है। उसके लिए केस जीतना मायने रखता है, सही और गलत नहीं। इस समय भी वह अपने एक अमीर क्लाइंट के लिए काम कर रही होती है। उसका क्लाइंट एक मासूम और गरीब फैमिली को धमकवाने के लिए लियो को भेजता है। इस फैमिली के पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ताकत। उनकी बेटी के साथ उसी क्लाइंट ने जबरदस्ती की होती है। लियो को सच्चाई अच्छे से पता होती है और वह यह भी जानती है कि जो हुआ वह पूरी तरह गलत है, फिर भी वह अपने क्लाइंट का साथ देती है। लियो उस फैमिली को इतना ज्यादा डरा देती है कि वह उनसे कहती है, अगर तुमने केस करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, उल्टा केस तुम पर ही चल जाएगा और तुम कभी जीत नहीं पाओगे बल्कि खुद फंस जाओगे। ये सब सुनकर वह गरीब फैमिली डर जाती है और पीछे हट जाती है। जैसे ही लियो का काम पूरा होता है वह वहाँ से चली जाती है। लियो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अदालत में जाए बिना ही केस जीत लिया होता है। लेकिन कोर्ट के बाहर उसकी एक दोस्त उसे समझाती है कि लियो, तुमने जो किया वो गलत था। तुम जानती हो कि वह लड़का गुनहगार है और तुम्हारे पास सबूत भी थे। इस तरह गलत का साथ देना सही नहीं है। इस पर लियो साफ कहती है कि पैसे के लिए सब कुछ जायज है। फिलहाल उसे अपनी हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना होता है और वह उसी की तैयारी कर रही होती है। जाने से पहले लियो अपनी माँ की कब्र पर जाती है, उनसे कुछ बातें करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी टक्कर एक बहुत बड़े ट्रक से हो जाती है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसी एक्सीडेंट के साथ यह सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम लियो को एक ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं। वह इस जगह को पहचान नहीं पाती। उसके हाथ में एक वेटिंग नंबर होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वह उठकर काउंटर पर जाती है और पूछती है कि वह कहाँ है। तभी उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि वह आफ्टर लाइफ के ऑफिस ऑन फेट में है, यानी मरने के बाद यहाँ लाई गई है। ये सुनकर लियो पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे अपना एक्सीडेंट याद होता है लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती कि वह मर सकती है क्योंकि एक्सीडेंट उसे इतना खतरनाक नहीं लगा था। इसी उलझन में एक लड़की उसे बुलाकर अंदर एक ऑफिस में ले जाती है जहाँ उसकी मुलाकात आफ्टर लाइफ के एडमिनिस्ट्रेटर से होती है। वह ऑफिसर काफी घबराया हुआ होता है। वह लियो को बताता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल उन्हें किसी दूसरी लियो को यहाँ लाना था लेकिन गलती से वे उसे उठा लाए। लियो की जिंदगी अभी बहुत लंबी है, इसीलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी जिंदगी उसे वापस मिल जाएगी, लेकिन इसमें करीब 6-7 दिन लगेंगे। इन दिनों तक वे लियो को आफ्टर लाइफ में नहीं रख सकते क्योंकि अगर उनके सीनियर्स को इस गलती का पता चल गया तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए वह लियो से कोऑपरेट करने को कहता है और उसे एक प्लान समझाता है। वे लियो को 7 दिनों के लिए उस औरत की बॉडी में भेज देंगे जिसे असल में मरना था। लियो की सारी यादें उसके साथ रहेंगी और 7 दिन बाद सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। लियो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मजबूरी में उसे यह बात माननी पड़ती है। इसके बाद सीन कट होता है। जब लियो की आंख खुलती है तो वह खुद को एक आदमी के साथ बिस्तर पर पाती है। वह घबरा कर उठ जाती है और तभी उसे पता चलता है कि यह उस औरत का पति है जिसकी बॉडी में वह आई है। दरअसल अब लियो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की बॉडी में होती है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है वह पूरी तरह असहज महसूस करने लगती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन लियो को उनका व्यवहार बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी फैमिली से ज्यादा अपने करियर को महत्व दिया था। उसे परिवार का असली मतलब कभी समझ ही नहीं आया था। वह काफी देर तक वॉशरूम में बैठकर इस घर, यहाँ के लोगों और इस नई जिंदगी को समझने की कोशिश करती है। तभी उसका बेटा आकर कहता है कि उसकी बस के लिए देर हो रही है और उसे छोड़ने चलना है। लियो एक अजीब सा बैग उठाती है और उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। वहाँ उसे कई पड़ोसी महिलाएं मिलती हैं जिन्हें वह पहचान नहीं पाती, जबकि असल में वे सभी उस औरत की दोस्त होती हैं जिसकी बॉडी में लियो आई है। सबसे बचते हुए वह अपने पुराने ऑफिस पहुंच जाती है लेकिन वहाँ कोई उसे पहचानता नहीं। यहाँ तक कि उसकी अपनी दोस्त भी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन थोड़ी देर में लियो समझ जाती है कि उसे कुछ समझाना बेकार है। आखिरकार वह वापस घर लौट आती है। इस नई जिंदगी में सब कुछ उसे अजीब लग रहा होता है। जो लियो एक प्रोफेशनल लेडी थी उसके लिए एक हाउसवाइफ बनकर रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वह अपनी जान देने का फैसला कर लेती है और बार बार एक वैन के सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वैन वाला गाड़ी मोड़ लेता है और लियो का एक्सीडेंट नहीं होता। जब वह मर भी नहीं पाती तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह वॉशरूम में जाती है जहां उसे वही डायरेक्टर मिलता है। वह लियो से कहता है कि उसे इस नई जिंदगी के छोटे से समय को एंजॉय करना चाहिए। लियो गुस्से में जवाब देती है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने कहा था कि वह उसे किसी प्रोफेशनल लेडी की बॉडी में भेजेगा। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि उसने उसे एक ऐसी ही औरत की बॉडी में भेजा है जो बहुत सारा काम करती है। फिर वह सवाल करता है कि क्या उसे लगता है कि घर संभालना और घर का काम करना कोई आसान नौकरी है। उसकी बातों के बाद लियो को समझ आ जाता है कि उसे मजबूरी में पूरे 7 दिन इसी बॉडी में और इसी जिंदगी में गुजारने होंगे। अब उसे घर भी संभालना होगा। इसी सोच के साथ वह ग्रोसरी टेस्ट करने के लिए जाती है। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वह बहुत सारा सामान उठा लेती है लेकिन जब बिल बनता है तो रकम बहुत ज्यादा हो जाती है और वह अब लियो को यह एहसास होने लगता है कि जिस बॉडी में वह इस वक्त है और जिस फैमिली के साथ रह रही है उनके पास इतना पैसा नहीं है
कि वे हर तरह की चीजें खरीद सकें, इसलिए वह सिर्फ जरूरत का सामान लेकर वापस बस स्टॉप आ जाती है अपने बेटे को लेने के लिए। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह औरत अपने बेटे को लेने में लेट हो गई थी। इसी वजह से उसका बेटा तुरंत समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह बच्चा यह बात सीधे लियो से कह देता है। ये सुनकर लियो पूरी तरह शॉक रह जाती है कि इस बच्चे को कैसे पता चल गया कि उसकी माँ की सोल इस बॉडी में नहीं है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए लियो उसे सारी सच्चाई बता देती है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ। साथ ही वह उससे वादा करती है कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। वह कहती है कि बस 7 दिन की ही तो बात है, 7 दिन बाद तुम्हारी माँ इस बॉडी में वापस आ जाएंगी। लियो उसे यह नहीं बताती कि 7 दिन बाद उसकी माँ की मौत हो जाएगी, क्योंकि उसे डर था कि यह बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। वैसे भी अब लियो खुद इस बच्चे से काफी अटैच हो चुकी थी। अब वह बच्चा लियो का सीक्रेट पार्टनर बन जाता है। वह उसके हर काम में मदद करता है, घर के सभी लोगों के बारे में बताता है, किसे क्या पसंद है और किसे क्या नहीं। लियो बहुत मेहनत करके डिनर बनाती है, लेकिन ये डिनर किसी को भी पसंद नहीं आता। ये देखकर लियो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी मेहनत की थी और लोग खाना तक नहीं खा रहे थे, फिर भी वह जबरदस्ती सबको खाना खिलाती है। ये सब देखकर उसके हस्बैंड और बेटी को भी लगने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खा लेते हैं। रात में उसका हस्बैंड उसे बताता है कि अगले दिन उन्हें एक पार्टी में जाना है। पार्टी का नाम सुनते ही लियो कह देती है कि उसे एक नई ड्रेस चाहिए। उसका हस्बैंड हैरान रह जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी ड्रेस की मांग की थी, वरना वह हमेशा पैसे बचाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए रखती थी। फिलहाल उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहता और मान जाता है कि वह उसे नई ड्रेस दिलवा देगा। अगले दिन लियो अपने हस्बैंड का कार्ड लेकर शॉपिंग करने चली जाती है और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छे और महंगे कपड़े ले आती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि ये पैसे उनकी सेविंग के थे। वह उससे पूछता है कि उसे क्या हो गया है, क्या अब बच्चों के लिए पैसे नहीं बचाने हैं? क्योंकि उसकी वाइफ पहली बार ऐसा बिहेव कर रही थी, इसलिए उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वह ओवर टाइम करने चला जाता है। यह देखकर लियो सच में उदास हो जाती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि मेहनत करके पैसा कमाना और उसे बचाना कितना मुश्किल होता है। अपनी उदासी कम करने के लिए वह बाहर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। यह उसी औरत की पड़ोसन होती है जिसकी बॉडी में इस वक्त लियो है। वह उससे कहती है कि उसे उसकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड सबके लिए बहुत मेहनत करता है और वह खुद भी अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करती है। ये सब सुनकर लियो बहुत खुश हो जाती है। आज पहली बार उसे एहसास होता है कि फैमिली बनाना कोई बोझ नहीं है, बल्कि फैमिली के साथ रहना एक खूबसूरत एहसास है, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वापस जाते वक्त वह देखती है कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ खड़ी होती है। वह उसे किस करने ही वाली होती है कि लियो अचानक उनके बीच आ जाती है। दोनों डर जाते हैं। उसकी बेटी भागने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि लियो उसे मारेगी। लियो का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और उससे वादा करती है कि आगे से वह अपने रिश्तों से जुड़ी हर बात एक दोस्त की तरह अपनी माँ को बताएगी। फिर ये लोग खुशी खुशी घर लौट आते हैं। रात में लियो अपने बच्चों को सुला देती है। इसके बाद जब वह खुद ड्रिंक कर रही होती है तो एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा उससे मिलने आ जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि यह जिंदगी उसे कैसी लगी। लियो जवाब देती है कि इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन लियो शांति से कहती है कि उसे इससे कोई ऐतराज नहीं है, वह उसका दोस्त है। बस इतना कहती है कि इतनी जल्दी किसी के बहुत करीब आने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद वह अंदर चली जाती है। फैमिली को और अच्छे से समझने के लिए वह उनकी पुरानी वीडियो देखने लगती है। वहीं उसे उनकी शादी की वीडियो भी मिल जाती है। ये सब देखकर उसका दिल भी शादी करने का मन करने लगता है। इन्हीं सब सोचों के बीच वह सो जाती है। रात में उसका हस्बैंड आकर बड़े प्यार से उसे बेड पर लिटा देता है। अगली सुबह वह उसके लिए कॉफी भी बनाता है। खुलते ही लियो की नजर एक खूबसूरत ड्रेस पर पड़ती है, जो उसका हस्बैंड ओवर टाइम करके उसके लिए खरीद लाया होता है। यह एहसास कि कोई आपके लिए इतना कुछ करता है, लियो को बहुत अच्छा लगता है। वह खुश होकर अच्छे से तैयार होती है और पार्टी में जाती है। पार्टी में जाकर उसे पता चलता है कि ऑफिस में उसके हस्बैंड की ज्यादा इज्जत नहीं होती, क्योंकि वह बहुत ईमानदार है। ऑफिस वाले चाहते हैं कि वह करप्शन करे, इसी वजह से उसका बॉस भी उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। उसके हस्बैंड का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ये सब देखकर लियो को गुस्सा आता है और वह उसे समझाती है कि हालात को इस तरह नहीं संभालना चाहिए, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और जो कहना हो बिना डरे साफ कह देना चाहिए। लियो की बातों से उसके हस्बैंड को हौसला मिलता है। वह अपने बॉस को दिल में भरा सारा गुस्सा निकाल देता है, प्रमोशन न मिलने का, बॉस के गलत कामों को छुपाने का। ये सब कहने के बाद उसे बहुत हल्का और अच्छा महसूस होता है। अब उसे इस बात का डर भी नहीं रहता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद वह लियो को लेकर पार्टी से बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। उसका हस्बैंड भी अपनी वाइफ के इस बदलाव से खुश होता है, क्योंकि उसे अपनी यह कॉन्फिडेंट वाइफ बहुत पसंद आने लगती है, जो अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका पूरा साथ दे रही होती है। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी रो रही है। लियो घबराकर तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और देखती है कि उसके चेहरे पर कई निशान होते हैं। वह अपने हस्बैंड को बाहर भेज देती है और बेटी से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। बेटी बताती है कि वही लड़का जिससे वह दोस्ती करना चाह रही थी, जबरदस्ती
उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब उसने मना किया तो उस लड़के ने उसे बुरी तरह मारा। लियो का हस्बैंड बाहर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा होता है। उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वह उस लड़के के घर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान लियो को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने एक बार एक ऐसे ही लड़के की मदद की थी जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आज अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना की वजह से उसे उस लड़की का दर्द पूरी तरह समझ में आ जाता है। उसे अपने की पर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि जैसे ही वह अपनी असली जिंदगी में वापस जाएगी वह उस मासूम लड़की को भी इंसाफ दिलवाएगी और इस जिंदगी में अपनी बेटी को भी। इस वक्त तो वह अपनी बेटी का बदला लेना भी चाहती थी, इसीलिए वह शिकायत दर्ज कराने के लिए जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वह लड़का भी एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है और उसके माता पिता ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए बिल्कुल लियो जैसी ही एक लॉयर हायर की होती है जो पैसे के दम पर लियो और उसकी बेटी को खरीदना चाहते थे। ये सब सुनकर लियो को बेहद गुस्सा आ जाता है। अपनी पुरानी जिंदगी का पछतावा तो पहले से था ही, अब वही गुस्सा और पछतावा वह इस फैमिली पर निकाल देती है। अपनी असली लॉयर वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वह इस फैमिली को इतना डरा देती है कि वे कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहते। आखिरकार उस लड़के को सजा मिल जाती है। सजा मिलने से पहले लियो खुद भी उस लड़के की जमकर पिटाई करती है। इसके बाद हमें एक फैमिली रियूनियन देखने को मिलता है जहां लियो अपनी बेटी को कन्फर्ट करती है और उसे यकीन दिलाती है कि आगे कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे पल लियो के लिए बेहद खास बन जाते हैं। अब उसे यह फैमिली अपनी ही फैमिली लगने लगती है। वह यह तक भूल जाती है कि वह इस वक्त किसी और की जिंदगी जी रही है। अब वह घर के रोजमर्रा के काम भी ऐसे करने लगती है जैसे यह उसकी जिम्मेदारी हो। अगली सुबह जब वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तो अचानक उसका बेटा दौड़ते दौड़ते रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। घबराकर लियो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके बेटे की आंखें खराब हो चुकी हैं और अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। लियो को बहुत बुरा लगता है। वह अपने पुराने अकाउंट से पैसे निकालती है और तुरंत अपने बेटे का ऑपरेशन करवा देती। लेकिन ऑपरेशन के बाद इससे पहले कि वह अपने बेटे से मिल पाती उसे पता चलता है कि पूरे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, वही 7 दिन जिनके लिए वह इस जिंदगी में आई थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर उसे वापस लेने आ चुके थे। अब उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाए। डायरेक्टर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन लियो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह आखिरी बार उस फैमिली से मिलना चाहती है। वह बेहद इमोशनल होकर सबको गले लगाती है और फिर डायरेक्टर के पास लौट आती है। डायरेक्टर उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल में असली लियो दिखाई जाती है। वह हॉस्पिटल के बेड पर होश में आती है। पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी उसने दूसरी जिंदगी में जिया था उसे सब कुछ याद रहता है। सबसे पहले उसे अपने बेटे की चिंता होती है। वह अपनी पट्टियां उतारती है और फौरन अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल जाती है। लेकिन वहाँ उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि इस हॉस्पिटल में उस नाम का तो क्या, पिछले कई दिनों में किसी भी बच्चे की आंखों का ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। ये सुनकर उसे जोर का झटका लगता है। वह घबराकर उसी पुराने घर जाती है लेकिन वहाँ भी कोई और फैमिली रह रही होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जो जिंदगी उसने जी थी वह असल नहीं थी। वह 7 दिन जो उसे दूसरी जिंदगी लगे थे असल में वह 7 दिन कोमा में थी। उसे यह भी समझ आ जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वह उसके ख्याल थे, लेकिन उन ख्यालों ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। पहले जहां वह सिर्फ पैसे के लिए केस लड़ती थी अब वह अच्छाई के लिए केस लड़ने लगती है। ऑफिस लौटते ही वह अपने क्लाइंट से सबसे पहले उसी केस को दोबारा खोलने को कहती है जिसमें उसने पहले एक मासूम लड़की को इंसाफ नहीं दिलाया था। वह कहती है कि वह उस मासूम लड़की का केस फ्री में लड़ेगी और उस लड़के को सजा दिलवाएगी क्योंकि सारे सबूत उसी लड़के के खिलाफ हैं और वे सबूत उसी के पास हैं। उसके क्लाइंट भी उसका ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब लियो ये फैसला भी कर लेती है कि वह एक अच्छी जिंदगी जिएगी और अपनी फैमिली बनाएगी, लेकिन वह वैसी फैमिली नहीं बनाएगी जैसी उसने अपने ख्यालों में देखी थी। वह अपने घर और अपने करियर को साथ लेकर चलेगी ताकि पैसों की कभी कोई कमी ना हो। इसी वजह से वह फैमिली बनाने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला करती है और दोबारा जर्मनी की टिकट बुक करवा लेती है। जर्मनी की फ्लाइट लेकर जैसे ही वह प्लेन में बैठती है उसके साथ एक और अजीब लेकिन खूबसूरत इत्तेफाक होता है। उसी फैमिली का वह लड़का जिसके साथ उसने समय बिताया था वही लड़का उसे प्लेन में मिल जाता है। उसे देखकर लियो बहुत शॉक हो जाती है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह लड़का लियो को जानता भी है और पसंद भी करता है। वह उसे बताता है कि वह उसका पुराना क्लास फेलो था। ये सुनकर लियो को बहुत अच्छा लगता है। वह लड़का बताता है कि पहले वह एक बिजनेसमैन था लेकिन अब एक नॉर्मल जॉब करता है। लियो को उसकी जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियो समझ जाती है कि यही लड़का उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है क्योंकि उसे अब यह साफ समझ आ चुका था कि जो कुछ उसने उन 7 दिनों में देखा था वह उसके फ्यूचर की एक झलक थी। उसे यह समझाने के लिए था कि जिंदगी में फैमिली की अहमियत उतनी ही होती है जितनी करियर की। इन खूबसूरत इत्तेफाकों के बाद लियो यह फैसला करती है कि वह एक अच्छा करियर भी बनाएगी और एक अच्छी फैमिली भी, और अपनी फैमिली को एक
एक बेहतर जिंदगी देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।